मुझे ऐसा लगता है अपनी आगामी हार से बौखलाकर, अपनी आगामी हार से विचलित होकर, अपनी आगामी हार से के डर से नरेंद्र मोदी जी ऐसी भाषा पर उतारू हो गए हैं, अपनी हारी हुई बाजी की वो अंतिम घिनौनी चालें चल रहे हैं जो उनको नहीं चलनी चाहिए। मंगल सूत्र से अब बात मुजरे पर आ गई है। इस देश का प्रधानमंत्री एक राजनेता मंच से, चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग एक बार नहीं बार बार कर रहा है। ये कितना नारी विरोधी, कितना सेक्सिस्ट शब्द है। इसके लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। आप मात्र शक्ति की बात करते हैं, आप मात्र शक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं, हाथरस पर चुप रहते हैं, लखीमपुर पर चुप रहते हैं, शाहजहांपुर पर चुप रहते हैं, उन्नाव पर चुप रहते हैं, ब्रजभूषण के साथ खड़े रहते हैं, बिल्किस पर चुप रहते हैं, अंकिता भंडारी पर चुप रहते हैं, आईआईटी बीएचयू में जो रेपिस्ट थे वो आपकी आईटी सेल के लोग थे, आप चुप रहते हैं। और यहां पर आकर आप मातृशक्ति की बात करिएगा। अगर मातृशक्ति की जो व्यक्ति वाकई में यकीन करता, वो मुजरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री मोदी को कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। पूरा कैबिनेट यहाँ पे दिख रहा है भाजपा का, क्या लगता है इस बार ज्यादा ही डर है? जबरदस्त डर है। मोदी जी 4-5 बार आ चुके हैं, अगर डर नहीं होते बार बार बनारस क्यों आते? वो तो नामांकन करके चले जाते हैं। इस बार इतने भौचक्के वाले परिणाम आने वाले हैं कि आप लोग भी देखिएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है रिलीजियस के आधार पर रिजर्वेशन देना। कौन दे रहा है? टीएमसी और कांग्रेस पे उन्होंने आज ही बाइट का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ के समझ में मुझे लगता है कि वो जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का संविधान इस देश की नीति निर्माण में मदद करता है। हम इस संविधान से चलते हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट दूसरा कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता बीजेपी में किसी ने भी, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री ने, इसको आज तक पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो ऐसी औनी पौनी उलझलूल बातें नहीं करते। धर्म के नाम पर आरक्षण मिल नहीं सकता है। ओबीसी को आरक्षण गुजरात में मोदी जी ने मुस्लिम्स को दिया, एमपी में बीजेपी की सरकार ने मुस्लिम्स को दिया, और अब बरगलाने की बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी बखिया उधड़ गई, क्योंकि कलई खुल गई और सबको पता चल गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते थे। इसलिए अब ये बड़े पिछड़ों के और दलितों के नुमाइंदे बन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है अपनी आगामी हार से बौखलाकर, अपनी आगामी हार से विचलित होकर, अपनी आगामी हार से के डर से नरेंद्र मोदी जी ऐसी भाषा पर उतारू हो गए हैं, अपनी हारी हुई बाजी की वो अंतिम घिनौनी चालें चल रहे हैं जो उनको नहीं चलनी चाहिए। मंगल सूत्र से अब बात मुजरे पर आ गई है। इस देश का प्रधानमंत्री एक राजनेता मंच से, चुनावी मंच से मुजरा शब्द का प्रयोग एक बार नहीं बार बार कर रहा है। ये कितना नारी विरोधी, कितना सेक्सिस्ट शब्द है। इसके लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। आप मात्र शक्ति की बात करते हैं, आप मात्र शक्ति के नाम पर वोट मांगते हैं, हाथरस पर चुप रहते हैं, लखीमपुर पर चुप रहते हैं, शाहजहांपुर पर चुप रहते हैं, उन्नाव पर चुप रहते हैं, ब्रजभूषण के साथ खड़े रहते हैं, बिल्किस पर चुप रहते हैं, अंकिता भंडारी पर चुप रहते हैं, आईआईटी बीएचयू में जो रेपिस्ट थे वो आपकी आईटी सेल के लोग थे, आप चुप रहते हैं। और यहां पर आकर आप मातृशक्ति की बात करिएगा। अगर मातृशक्ति की जो व्यक्ति वाकई में यकीन करता, वो मुजरे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता था। प्रधानमंत्री मोदी को कान पकड़ के इस देश की आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। पूरा कैबिनेट यहाँ पे दिख रहा है भाजपा का, क्या लगता है इस बार ज्यादा ही डर है? जबरदस्त डर है। मोदी जी 4-5 बार आ चुके हैं, अगर डर नहीं होते बार बार बनारस क्यों आते? वो तो नामांकन करके चले जाते हैं। इस बार इतने भौचक्के वाले परिणाम आने वाले हैं कि आप लोग भी देखिएगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है रिलीजियस के आधार पर रिजर्वेशन देना। कौन दे रहा है? टीएमसी और कांग्रेस पे उन्होंने आज ही बाइट का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ के समझ में मुझे लगता है कि वो जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश का संविधान इस देश की नीति निर्माण में मदद करता है। हम इस संविधान से चलते हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा सीक्रेट डॉक्यूमेंट दूसरा कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता बीजेपी में किसी ने भी, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री ने, इसको आज तक पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो ऐसी औनी पौनी उलझलूल बातें नहीं करते।